हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 हिंदी पाठ 2 मैथिली शरद गुप्त द्वारा जो रचना है कैकेयी का अनुताप, तो उसका पार्ट 2 है, द्वितीय भाग गीत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो गीत हमारा है इसका हम हिंदी व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं पहला श्लोक हमारा क्या है। देखते हैं पहला गीत। देखिए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। देखिए, जो बिरहड़ी उर्मिला है, उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी, उर्मिला अपनी संगिनी यानी सहेली से कह रही है कि देखो सखी, ये खंजन पक्षी आ गए। खंजन एक प्रकार का पक्षी है, खंजन पक्षी आ गए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इस खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। और देखिए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वह इस और वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। देखिए, आतप का अर्थ होता है गर्मी, तन का अर्थ हो शरीर। तो चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे। यानी जो सरोवर है वो यहाँ पे देखिए, करके ध्यान आज इस जन के निश्चय हुए मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर, ये बंदूक सुहाए। तो ऐसा लगता है कि उनके मन की सरसता और सिंहता के कारण, उनके मन की सरसता और सिंहता के कारण सरोवर कमल फूल जैसे खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरल सरस स्किंध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। मतलब उसके हमें उनका शरीर प्राप्त हो गया है, मैं उनसे मिल रही हूँ। और देखिए आगे, देखिए, वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे, करके ध्यान। देखिए क्या कह रहा है कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय हुए मुस्काए, और क्या, फूल उठे कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तो वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे और उसे मंद मंद गति का संस्मरण दिलाने के लिए ये हंस उड़कर यहाँ आए हैं। देखिए, और देखिए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय हुए मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। मेरे प्रियतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं। और लाल रंग के बंदूक जो बंदूक फूल होता है, बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं, उनके शरीर के समान सुंदर लग रहे हैं। आगे देखिए, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। कि देखिए, कहती हैं उर्मिला, की कहती हैं कि उर्मिला कहती हैं, हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। मैंने बड़े भाग से आज तुम्हारे दर्शन किए। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोतियां न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसुरूपी अर्ध, मतलब आंखों से भरे आंख, नेत्र हमारे जो हैं लेकर प्रस्तुत है। मैं तुम्हारे स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ, खड़ी हूँ। अगला देखिए, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। विरह अग्नि में जलती हुई उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूमा कर। ना फिर मतलब घूमना, गिरी मतलब पर्वत, वन मतलब जंगल। तू पर्वत और वन में ना घूमा कर। जितना मांगे पतझड़ दूंगी तुझे मैं इस निज नंदन से। मैं तुझे नंदन वन के सदृश अपने इस शरीर से ही जितना चाहे उतना पतझड़ दूंगी, अर्थात कि पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष सारे पत्ते पीले हो जाते हैं, पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि से तप्त होकर पीले होकर अपना अस्तित्व खो रहे हैं, मतलब काम करना बंद कर दे रहे हैं, अपना अस्तित्व खो रहे हैं। आगे देखिए, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही है पांडुरता का क्या अभाव आनन में।
उर्मिला शिशिर से आगे कहती है, शिशिर ऋतु से कहती है कि तुझे कितना कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी। यहाँ उर्मिला के कहने का अर्थ है कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका शरीर कांपता रहता है। आगे देखिए, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भजन में भाजन में, तो मोती सा मैं अंकिचा आकिंचना रखम उसको मन में। देखिए, उर्मिला शिशिर से कह रही है कि मेरी सखी मेरे मुख का पीला पीला बताती, मेरे मुख को पीला बताती है, अतः मेरे मुख से पीलापन ले ले। हे वीर, यदि तू मेरे अश्रु जल को मनरूपी पात्र से जमा दे, तो मैं दीन यानी गरीब, मैं गरीब उसे बड़े ही यत्न से सजोकर अपने मन में रखूंगी। अर्थात अश्रु जल को मन ही मन पीकर स्वयं को संभाले रखूंगी। आगे देखिए, हंसी हंसी गई रो भी हंसी गई रो भी न सकूं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। देखिए, मेरी हंसी छिन गई, पर क्या किस जीवन में अब रो भी नहीं सकती। सचमुच यदि ऐसा ही हो, यानी मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाए, तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए उत्सुक रहूंगी कि आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा, अर्थात हंसी और रुदन के अभाव में मेरे मन में और कौन कौन से भाव उत्पन्न होंगे। अगला देखिए, दूसरा गीत देखिए, मुझे मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन में पटु पतु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठारो, शरम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में काम व्यतीत उर्मिला कामदेव से प्रार्थना कर रही है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह अबला युवती हूँ जो विरहिणी है, वियोगिनी है। तुम्हें मुझ मुझ पर विचार पूर्वक दया करनी चाहिए। तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर कामरूपी विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरी स्थिति देखकर मुझे कष्ट मत दो। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है, इसमें तुम्हें असफलता ही मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो, अपने थकान दूर करो। कहने का भाव है कि चाहे तुम मुझे कितना भी दुख क्यों न दो, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती। कौन? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना कर रही हैं। आगे देखिए, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। देखिए, प्रस्तुत देखिए सॉरी, यदि तुम में शक्ति है, साहस है, तो शिवनेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर की ओर देखो। ये तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो जिस प्रकार शिव के नेत्र से तीसरी नेत्र खुलने से कोई बाधा भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से मेरे इस सुंदर को देखो। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों के धूल के समान हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, किसकी स्त्री? कामदेव की स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तुम्हें घमंड है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। आगे देखिए, अगला देखिए, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन आकर मैं भी रह लूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। देखिए, वियोगिनी उर्मिला कहती हैं कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता, मैं इन सबको छोड़कर अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ। कौन कहती है? उर्मिला कहती है। किंतु
वहां उनके पास जाकर मैं, देखिए क्या करा, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। किंतु वहां उनके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूंगी, ताकि उनके व्रत में बाधा ना उत्पन्न हो, क्योंकि उनके व्रत में बाधा ना उत्पन्न हो। इस प्रकार उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह जीवन बिताने की चाह व्यक्त की गई है। देखिए उर्मिला जी क्या कहती हैं कि हर्ष डूबा हो रोदन में, यह आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की आटे, जब वे निकल जाएं तब ले उसी धूल में लौट रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। कहती हैं कि मेरा दुख अर्थात विरह की स्थिति यथार्थ बनी बनी रहे, पर साथ साथ उसका पूर्ण निदान भी होता रहे। यहाँ कहने का अर्थ है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन के सुख भोग सके। उर्मिला को अपने पति प्रिय से दूर रहकर उनको न पाने के दुख में रोते हुए स्वीकार है, पर उन्हें अपनी आंखों से इतना दूर जाने देना नहीं चाहती हैं। आगे देखिए, नहीं चाहती हैं, उन्हें क्या अपनी आंखों से दूर रहना नहीं चाहती हैं, जहां वह उन्हें नजर ही ना आए। उर्मिला कहती हैं कि देखिए कि वन में रहने के क्रम में बीच बीच में पेड़ की आड़ लेकर अपने प्रियतम को देखकर अपनी आंखों की प्यास तृप्त कर लूंगी, और जब वह उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं वहां की धूल मिट्टी में लौटकर उनके साथ होने का सुख प्राप्त करती रहूंगी। इससे इससे उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति होती रहेगी। उर्मिला कहती हैं, देखिए क्या, उर्मिला कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं, देखिए, जाति जाति गाती गाती कह जाऊं, या बात धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं, उत्पात प्रेम ही है, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। देखिए कहती हैं उर्मिला जी की मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते यही संदेशा दे जाऊं कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे को मार कर काटना सर्वदा अनुचित है। मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारा गीत है उसका हिंदी में व्याख्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।